हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमें देखना है एटॉमिक मास। कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं एटॉमिक मास, जिसमें सबसे पहली है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज़ हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। It may be noted that the atomic mass as obtained above are the relative atomic masses and not the actual masses of the atoms। डेफिनेशन तो काफ़ी सरल सी है, इसे समझते हैं। किसी परमाणु का द्रव्यमान या एटॉमिक मास जो होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन 12 के सापेक्ष। कार्बन जो हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए हम लोगों ने कार्बन को स्टैंडर्ड लिया है। ठीक है, द्रव्यमानों की जो वर्तमान कार्बन 12 मानक पर आधारित पद्धति है, इसे सन 1961 यानी 1961 में स्वीकृत किया गया था। अब होता क्या है इसमें हम लोग जितने भी एलिमेंट हैं उनका द्रव्यमान, जितने भी परमाणु हैं एटॉमिक, उनका द्रव्यमान कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। कैसे, इसको सबसे पहले देखते हैं कार्बन 12 के एटॉमिक मास को निकालकर। ठीक है, जो कार्बन होता है उसका एक परमाणु जितना भारी होता है उसके 12वें हिस्से को एक एटॉमिक मास यूनिट कहा गया है। ठीक है, इसको हम इमेज से समझते हैं। जैसे हम कहें कि कार्बन 12 जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसका 12वां हिस्सा कितना होगा, इसको 12 से डिवाइड कर दें, जितना आएगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यही हमारा क्या कहा गया है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम लोग कहें कि 1 ग्राम कितना होता है, तो 1 ग्राम 1 किलो का 1000वां भाग होता है, यानी 1 kg डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 1 ग्राम। वैसे ही 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कार्बन 12 परमाणु का भार डिवाइड बाई 12। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं इसको हाइड्रोजन का। सबसे पहले AMU निकालकर, तो हाइड्रोजन का एक जो परमाणु होता है, एक एटम होता है, उसका वेट होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये तो हाइड्रोजन का एक्चुअल है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है रिलेटिव। जो एटॉमिक मास यूनिट है वो रिलेटिव मास बताती है, एक्चुअल नहीं बताती है। हाइड्रोजन का जो एक परमाणु होता है उसका एक्चुअल वेट कितना होता है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन अगर इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको फिर से देखिए इमेज में। एक जो AMU होता है वो इक्वल होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। तो 1 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1.66056 इंटू 10⁻⁻24 AMU। और यहीं पर अगर हम हाइड्रोजन का वेट रखें, अब 1 ग्राम जब हमारा AMU में निकल आया, तो अब कितने भी ग्राम हमारे पास हो उसको हम AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का निकालेंगे 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि हमारा हाइड्रोजन का है। इसको जब AMU में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। तो हमारा कितना आ जाएगा, जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा हमारा हाइड्रोजन का, दैट इज 1.0078 यूनिट। यूनिट क्यों कहा जा रहा है ये भी हम बताते हैं। यहाँ पर AMU भी लिख सकते हैं आप, एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हैं। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, जो हम लोग राउंड ऑफ करना सीखे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स और लिमिटिंग रिजल्ट में। तो यहाँ पर हमारा 8 है, तो 8 को रिमूव करेंगे, चूंकि ये 5 से बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसी तरह से सारे एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान निकाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर U क्यों लिखा है, U का मतलब है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। पहले हम लोग एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म लेते थे AMU, अब AMU के स्थान पर केवल U लिखा जाता है। और U का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मास, जो कि एक तरह से रिलेटिव मास है, हमारा एक्चुअल मास नहीं है। तो एटॉमिक मास यहाँ से क्लियर है, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में है। और कितना होता है, कार्बन 12 परमाणु का जितना द्रव्यमान है उसको 12 से डिवाइड करने पर जो आता है वही हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट माना गया है। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। तो यहाँ पे हम आपको बता ही चुके हैं, केवल डेफिनेशन देख लीजिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है, कार्बन 12 समस्थानिक है। आइसोटोप क्या होता है, अच्छा बेटा क्लियर है ना, जो न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होती है बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं जब, तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है,
तो कार्बन 12 आइसोटोप का जो एक एटम होता है उसके 12वें हिस्से को, यानी उसको 12 से डिवाइड करने पर जितना आता है उसे 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। जो हमने आपको अभी इमेज में दिखाया कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास था उसको 12 से डिवाइड करने पर इतना ही आ रहा था और इसी को 1 AMU कहा जा रहा है, 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट क्लियर है, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 आइसोटोप के एटॉमिक मास को 12 से डिवाइड करने पर जितना आएगा वही आपका एक एटॉमिक मास यूनिट होगा, या फिर इसको यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप प्रेजेंट हैं और जितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं उनको उनके द्वारा निकाला जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज आइसोटोप्स, बहुत पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे बट न्यूट्रॉन्स की संख्या चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से उनका परमाणु भार भी बदल जाता है। हिंदी में इसको समस्थानिक कहते हैं। विच आर डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर्स एंड द सेम एटॉमिक नंबर। Therefore, the atomic mass of an element must be its average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of carbon atoms. ठीक, एवरेज इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि हमें कई आइसोटोप हैं तो उनका नंबर, उनका एटॉमिक मास सिग्निफिकेंट रहे। तो यहाँ पर हम कार्बन 12 को ही सबसे पहले देखते हैं। कार्बन 12 के आइसोटोप हमारे पाए जा रहे हैं कार्बन 13, कार्बन 14, और इनकी रिलेटिव अबंडेंस यानी कि नेचर में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, 98.892% कार्बन 12 पाया जा रहा है सबसे ज़्यादा। उसके बाद 1.108 इंटू 10⁻⁻1% कार्बन 13 पाया जा रहा है, और 0.002% दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻10 परसेंटेज हमारा कार्बन 14 पाया जा रहा है। इनका एटॉमिक मास सिग्निफिकेंटली कितना दिया हुआ है, 12, 13.00335 और 14.00317। तो अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये तो सबको पता है। हम लोग केवल परसेंटेज को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन 12 का एवरेज एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 12.011 यूनिफाइड मास, या हम कहें यूनिट। ये 4 नहीं लिखा है, ये यू लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 12.011 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्लियर है। ये रिलेटिव अबंडेंस को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके जितने भी आइसोटोप हैं उनको जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का मास जितने भी एलिमेंट उसमें हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़कर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल डेफिनेशन देख लीजिए। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। जो अभी हमने आपको बताया वही करना है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखते हैं मीथेन का, CH4। तो कार्बन का हमें पता है एटॉमिक मास है 12.011, अभी हम लोगों ने निकाला था। हाइड्रोजन का भी निकाला था 1.008। यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.043 यूनिट। इसी तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़कर। लास्ट हमारा आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? कुछ आयनिक कंपाउंड सच एज NaCl, KNO3, सोडियम कार्बोनेट एटसेट्रा डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं रहते हैं। आइए सिंगल एंटाइटीज, या हम कहें सिंगल एंटाइटीज में नहीं रहते हैं, ये लोग ग्रुप में रहते हैं। बट एग्जिस्ट एज आयंस क्लोजली पैक्ड टुगेदर। बट आयंस की फॉर्म में रहते हैं और क्लोजली पैक्ड टुगेदर, एक साथ रहते हैं। चलिए हम आपको इमेज दिखाते हैं NaCl की। NaCl की इमेज में आप देखोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है और एक क्लोरीन जो है वो 6 सोडियम से घिरा हुआ है। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि NaCl एक एक साथ में हो, ये ग्रुप में है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें इनका जो मास निकालना होता है तो वो हम लोग इनके फॉर्मूला पर निकालते हैं, ठीक है। इन सच केसेस द फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। हम लोग मॉलिक्यूलर मास ना निकालकर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला मास निकालने, इसीलिए इसको फॉर्मूला मास कहा जा रहा है। दस फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास सोडियम का जितना होता है उसको एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन में हम लोग जोड़ देंगे, तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम रखेंगे 23 यूनिफाइड मास, और सोडियम का क्लोरीन का रखेंगे एटॉमिक मास 35.5 यूनिफाइड मास, तो टोटल आएगा हमारा 58.5 यूनिफाइड मास, जो हमारा NaCl का
फॉर्मूला मास होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इन 3 डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट्स हमने आपको भेज ही दिए थे। किसी को कोई डाउट हो तो वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा बेटा। थैंक यू।